सबसे पहले बात महाराष्ट्र के सियासी संकट की। तो महाराष्ट्र सियासी संकट को लेकर इस वक्त लेटेस्ट अपडेट है। शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई तक ये रोक लगाई गई। बागी विधायकों को 3 दिन में जवाब देने को कहा गया है। शिंदे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। शिंदे गुट की अर्जी पर सभी पक्षों को नोटिस दिया गया। महाराष्ट्र सरकार पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस है। चीफ व्हिप सुनील प्रभु को भी नोटिस दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 5 दिन में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस का समय बढ़ाया है और अब मामले में 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिए। कोर्ट ने विधायकों की सुरक्षा का आदेश दिया है। 39 विधायकों के परिवार और जान माल की सुरक्षा की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार को विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। महाराष्ट्र सरकार को साफ तौर पर कहा गया कि विधायकों की सुरक्षा मुहैया कराया जाए और यह जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार की। तो लेटेस्ट अपडेट महाराष्ट्र सियासी संकट पर शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है। डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई तक ये रोक लगाई गई है। बागी विधायकों को 3 दिन में जवाब देने को भी कहा गया। साथ ही शिंदे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। शिंदे गुट की अर्जी पर ही सभी पक्षों को नोटिस दिया गया। महाराष्ट्र सरकार पुलिस को भी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है। चीफ व्हिप सुनील प्रभु को भी नोटिस दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 5 दिन में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस का समय बढ़ाया है और अब मामले में 12 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को इसे लेकर निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट ने विधायकों की सुरक्षा का आदेश दिया। 39 विधायकों के परिवार और जान माल की सुरक्षा यहां पर की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार को विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। आज ये मैटर आया और हमने इसमें जो चैलेंज किया था वो ये किया था कि हमारे खिलाफ जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया गया है डिप्टी स्पीकर ने ऑन द पिटिशन जो फाइल करी गई है रिस्पोंडेंट्स की तरफ से, उस पे वो आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है जिसमें लिखा गया है कि जब तक एक नोटिस एक डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के रिमूवल के लिए पेंडिंग हो तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स की इशू नहीं डिसाइड कर सकते हैं। कोर्ट ने दूसरी साइड को टाइम फाइल करने का रिप्लाई फाइल करने का टाइम दिया है और इन द मीन टाइम ये कहा है कि हमारा समय जो आज एक्सपायर कर रहा था 5 बजे 27 को, वो रिप्लाई फाइल करने का टाइम 12 जुलाई तक एक्सटेंड का 12 या 11 वो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरा जो 39 MLAs हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं एट्सेट्रा, उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग भी दी है कि वो कर रही है और करेगी भी। अगर मांग होती है तो क्या कोर्ट आ सकती है? फ्लोर टेस्ट का क्वेश्चन इस पिटिशन का मुद्दा नहीं था और उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। सर केंद्र सरकार को नोटिस भेजा किस आधार पर? सर प्लीज केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा सुप्रीम कोर्ट ने? साहब वो केंद्र सरकार से पूछिए। हमने तो केंद्र सरकार पार्टी, वो केंद्र सरकार जवाब दे सकती है। फॉर द पिटिशनर्स जो मैं कह सकता था मैंने आपको बताया। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। अभी उनका निर्णय है लेकिन कभी ना कभी तो सामने आने वाला है, उनको आंख में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी। देखते हैं, सबसे बड़ी टेस्ट यही है। अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। तो इतना ही कहा था कल, जो लोग 40-45 कितने भी हो जो गुवाहाटी में है, उनका ज़मीर, उनका आत्मा मर चुका है और जिनका आत्मा मर गया होता है उनका सिर्फ शरीर रहता है, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। ऐसी बॉडी, ऐसे शरीर यहाँ आकर क्या होगा? उनका तो सिर्फ पोस्टमार्टम होता है। लोग उनके विचारों का और उनके कृति का पोस्टमार्टम करते हैं। ये मैंने कहा, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है।
और चलिए इस हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऐश्वर्य। जिस तरह से महाराष्ट्र का ये घटनाक्रम है, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी, लेकिन 11 जुलाई तक रोक लगाई गई है। पूरी जानकारी चाहेंगे, अब किस तरह के हलचल महाराष्ट्र में, मुंबई में? देखिए, महाराष्ट्र में और मुंबई में जो अब हलचल है, अब बिल्कुल अभी तक की ताज़ा अपडेट यह है कि कानूनविदों से फिर से बातचीत की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी है वर्तमान में यथास्थिति रहेगी, क्योंकि काफ़ी कुछ उम्मीद थी आज के दिन पर, लेकिन वो उम्मीदें अब टूट चुकी है। अब देखना है कि यहाँ पर 11 जुलाई तक क्या कुछ होगा, क्योंकि 11 जुलाई तक अब वही बयानबाजी का दौर चलेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, हमने सुना, यहाँ पर संजय राउत कहते हैं और फिर वापस से अपने बयान का वक्तव्य भी बताते हैं, अपने वक्तव्य के मायने भी बताते हैं कि मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने ये इसलिए कहा, ये तमाम बातें हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या अब चुनाव आयोग अपना काम करेगा, चुनाव आयोग एकनाथ शिंदे कैंप जाएगा, ये सब चीजों को लेकर यहां पर निगाहें हैं। लेकिन अब फ्लोर टेस्ट जैसी स्थितियां बनेगी या नहीं बनेगी, और उसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव है, उसमें हालांकि अभी वक्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डेट आगे बढ़ा दी, तो राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग में वो आएंगे या नहीं, हालांकि बहुत लंबी बात है, ये सब कुछ कहने में अभी वक्त लगेगा, वोटिंग में भी वक्त है राष्ट्रपति चुनाव में। लेकिन इन सब के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है, वो है उद्धव ठाकरे का आज का शाम का बयान। आज शाम को उद्धव ठाकरे की जो रैली होगी, वहां पर उद्धव ठाकरे क्या बोलते हैं, क्योंकि संजय राउत के बयानों को अब बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। संजय राउत के जो बयान हैं, उन बयानों को लेकर अब बहुत ज्यादा गंभीर महाराष्ट्रियन नहीं है, महाराष्ट्र में जो लोग हैं उन्हें अब इंतजार रहता है कि उद्धव ठाकरे अब क्या बोलेंगे। शिव सैनिकों को यही इंतजार रहता है कि उद्धव ठाकरे का क्या इशारा आएगा। सुप्रीम कोर्ट की तमाम जो सुनवाई चली सुप्रीम कोर्ट में, वो हमने सुनी और लगातार दर्शकों तक इसकी जानकारी पहुंचाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ मंतव्य है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने साफ कह दिया है स्थितियां वैसी की वैसी रहेगी। तो अब जो विधानसभा उपाध्यक्ष है, विधानसभा उपाध्यक्ष को भी ऐसे ही रहना होगा, लेकिन अब विधानसभा सत्र भी नहीं बुलवाया जा सकता, क्योंकि विधानसभा सत्र यदि बुलवा लिया जाता है तो फ्लोर टेस्ट में स्थितियां सामने आ जाएगी। तो आप ये मानकर चलिए कि अब वो विधायक है गुवाहाटी रह सकते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे कैंप यानी शिवसेना है, वो क्या फैसला लेती है, और इंतजार अब यही होगा कि अब शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता एक साथ बैठेंगे। कहा जा रहा है कि कल या परसों में एक साथ बैठ के कोई बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में स्थितियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना की है, लेकिन विधानसभा के लिहाज से और सरकार के लिहाज से क्या कुछ किया जाए, इसको लेकर बातचीत होगी। क्योंकि महकमे जो हैं, जो मंत्री यहां से गए थे, उनके महकमे दूसरों को शिफ्ट कर दिए गए हैं, दूसरों को दे दिए गए हैं, उन्हें बागी करार दे दिया गया है, लेकिन वो कानून की दृष्टि से अभी तक बागी नहीं है। और अगर विधानसभा की बात करते हैं तो विधानसभा में व्हिप किस तरीके से लागू होता है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि चलती हुई विधानसभा में यदि विधायकों को बुलाया जाए, विधानसभा का सत्र चल रहा हो या प्रोसीडिंग चल रही हो या विधानसभा की विधायी कार्य हो, तो ऐसे में व्हिप लागू हो सकता है। तो व्हिप लागू भी नहीं माना जा सकता उन्हें। हालांकि ये लोग उनको पिकनिक की संज्ञा देते हैं, पिकनिक का करार देते हैं, लेकिन वो अपने आप को एकजुटता का करार देते हैं। लेकिन ऐसे में शिवसेना का जो सिंबल है वो किसके पास रहेगा, ये बड़ा प्रश्न है। चुनाव आयोग किसे वो सिंबल देगा, चुनाव आयोग किस पर फैसला करेगा, अब चुनाव आयोग पर भी निगाहें टिकी रहेगी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे कैंप की परेशानियां जो है वो कम नहीं हुई है, परेशानियां आज से थोड़ा सा और बढ़ी है। हालांकि परेशानियां पहले बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक थोड़ी सी राहत जो थी वो सुप्रीम कोर्ट से शायद मिल सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वैसी राहत नहीं मिली है। तो ऐसे में यहां पर महाधिवक्ता को भी बुलाया जाएगा और इनकी पार्टी में जो भी कानूनविद हैं, जो कानून के सलाहकार हैं, उनसे भी सलाह ली जाएगी अब ऐसे मौके पर क्या किया जाए। हालांकि विधानसभा है वो अपने लिहाज से, विधानसभा स्वतंत्र होती है, जब विधानसभा चलती है तो विधानसभा चले, तो ऐसे में कोर्ट का भी हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन अब विधानसभा जैसी स्थिति नहीं है, अब पूरी तरह से पार्टी अलग है, यानी कि शिवसेना का एक बड़ा धड़ा है वो गुवाहाटी पहुंच चुका है और बहुत छोटा धड़ा है वो यहां पर है। तो अब ऐसे में चुनाव आयोग के पास जब एकनाथ शिंदे कैंप जाता है तो उद्धव ठाकरे क्या डिसीजन लेते हैं, यदि जाता है तो उद्धव ठाकरे का क्या स्टैंड रहेगा। लेकिन अब ऐसे में श्वेता यहां पर महत्वपूर्ण बात यह होगी कि उद्धव ठाकरे हैं वो शिव सैनिकों को एकजुटता का आह्वान जो लगातार कर रहे हैं, शिव सैनिक और या फिर उनके समर्थक हैं, वो किसी तरीके से यहां पर मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर ना हो, वो अपने आप को ताकतवर बनाए रखें और वो पार्टी के साथ जुड़े रहे, वो पार्टी से दूर ना जाए, संगठन मजबूत रहे, इस पर फोकस रखा जाएगा। क्योंकि अब संगठन को बचाए रहना भी बड़ी चुनौती होगी कि संगठन उसी अंदाज में
से मजबूत रहे, जिस अंदाज में अब तक रहता आया है। क्योंकि संगठन के जो यहाँ के अलग अलग आमदार थे वो यहाँ से जा चुके हैं, ज्यादातर आमदार जा चुके हैं, कुछ यानी विधायक जो है वो जा चुके हैं, कुछ विधायक बचे हैं। तो उन जो बाकी के विधायक बचे हैं उनके साथ भले ही संगठन विधायक और संगठन दोनों चीजें अलग होती है, लेकिन कई बार पार्टियों में विधायक के कहने पर संगठन संरचना कर ली जाती है, तो ऐसे में ये बड़ी मुसीबत बन जाती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई वर्षों में लगातार जो संगठन संरचना के काम किए हैं उसमें विधायकों की टीम को जगह नहीं दी। वो जानते हैं कि संगठन जो है वो मजबूत रहे, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता पार्टी के साथ कितना जुड़े रहते हैं, उनकी निष्ठा विधायक के साथ रहेगी या पार्टी के साथ रहेगी, शिवसेना के साथ निष्ठा रहेगी या शिवसेना से जो विधायक जीत कर आया है जिसे बागी करार दिया जा रहा है उसके साथ निष्ठा रहेगी, ये तमाम चीजें देखनी पड़ेगी। श्वेता। बिल्कुल ऐश्वर्य, लेकिन कह सकते हैं ऐश्वर्य ये पावर गेम है और पावर गेम में जिसके पास जिस चीज की पावर होती है वो उसे करने की कोशिश करता है। अब उद्धव सरकार ने जहां एक तरफ इन जो बागी विधायक है उनकी सुरक्षा हटाई थी और अब कोर्ट ने साफ कहा है कि सुरक्षा मुहैया कराना ये महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी, साथ ही 5 को नोटिस भी दिए गए। ऐसे में किसी के लिए हम कह सकते राहत तो नहीं, लेकिन मुश्किलें उद्धव सरकार के लिए ज्यादा बनती नजर आ रही है। ऐसे में क्या उम्मीद नजर आ रही है जब इस मामले को लेकर 12 जुलाई को एक बार फिर से सुनवाई होगी? तो देखिए श्वेता, सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। सुरक्षा जो है पुलिस देती है, पुलिस नहीं देती है तो सीआरपीएफ देती है। राज्यपाल के कहने से उन्हें वायु श्रेणी की अगर सुरक्षा मिलती है। राजस्थान पुलिस, माफ कीजिएगा, महाराष्ट्र पुलिस यदि सुरक्षा नहीं देती है तो सीआरपीएफ जो है वो दे सकती है। सीआरपीएफ की सुरक्षा होती है, केंद्र सरकार सुरक्षा दे सकती है। सुरक्षा कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है और उनके जो पारिवारिक सदस्य है उनकी सुरक्षा को भी कोई खतरा इसलिए नहीं हो सकता कि शिवसैनिक कितना भी जोश में आ जाए, लेकिन वो यदि इस तरीके की कोई हिंसा कर देते हैं या कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है उनके परिजन या परिवारजन के साथ, तो ये शिवसेना को ही कमजोर करेगी। तो ऐसे में नियंत्रण शिवसैनिक जो है उनको खुद के ऊपर रखना पड़ेगा। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे ने जो संडे को, उद्धव ठाकरे के आह्वान पर संडे को शिवसैनिकों ने यहां पर रैलियां निकाली अलग अलग लिहाज से, तो एकजुटता का मैसेज यहां पर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ही दिया गया। यानी कि अगर यहां की बात करें, शिवसेना भवन सामना से शिवसेना भवन तक एक वाहन रैली निकली तो उसमें दादर और माहिम के ही लोग थे, ज्यादा दूर के लोग नहीं आए। वो यही कारण है कि कहीं कोई उद्वेलित होकर कोई ऐसा फैसला ना कर ले, क्योंकि एक एक जो कदम है वो संवेदनाओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहां पर विधानसभा अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है, वो अपनी जगह है, लेकिन पब्लिक की भावनाएं अपनी जगह है। पब्लिक की भावनाओं को लोकतंत्र में दरकिरार नहीं किया जा सकता। पब्लिक जो सोचकर चलती है, शिवसैनिक जो सोचकर चलता है और इन तमाम चीजों के अलावा आम आदमी जो सोचकर चलता है, क्योंकि स्थितियां ऐसी हो गई है कि देश में अब महाराष्ट्र पर नजरें इसलिए टिकी हुई है, लोगों को अब लगने भी लगता है क्या सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है क्या? क्योंकि जब सरकार अस्थिर हो जाती है तो सरकार की अस्थिरता के चलते लोगों को तकलीफें होती है, इस बात को माने या ना माने, क्योंकि सरकारी महकमे हैं उनमें ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम होता है और ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करती है बिल्कुल अहम है ये, लेकिन इतना भी तय है कि चुनाव के वक्त ही आम जन की जरूरत और उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है। अब जबकि सरकार यहाँ पर खतरे में है, यहाँ पार्टी और जो विधायक है उन पर पूरा दारोमदार है, लेकिन किसके पक्ष में फैसला आता है? जबकि कोर्ट में पहुंच चुका है मामला, तो बेहद अहम यह हो जाता है कि आखिर किसके पक्ष में आता है, किसकी जीत होती है, किसे मुंह की खानी पड़ेगी। लगातार ऐश्वर्य आप नजर बनाकर रखिए, क्योंकि अपडेट, हर एक अपडेट आपके माध्यम से दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल